आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जहां प्राचीन ग्रंथ, वास्तुकला के चमत्कार और इंसान का मनोविज्ञान ये सब आपस में टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी वैद्यनाथ धाम की। तो बिना किसी देरी के एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, एक शमशान घाट जहां राख है, मृत्यु का सन्नाटा है, वो भला देवताओं का सबसे बड़ा अस्पताल कैसे बन गया? मतलब हीलिंग की सबसे पवित्र जगह और उसकी नींव एक शमशान में। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक सर्जन की, उस प्राचीन और रहस्यमयी कथा की। नंबर 9। जी हां, 9। ये कोई मामूली अंक नहीं है। ये लंकापति रावण की उस खौफनाक और चरम भक्ति को दर्शाता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए, अपनी असीम आस्था साबित करने के लिए रावण ने अपने ही हाथों से एक एक करके अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए थे। और फिर इस अकल्पनीय समर्पण को देखकर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। यहां महादेव ने एकदम एक कॉस्मिक सर्जन की तरह काम किया और अपने हाथों से रावण के उन सभी 9 सिरों को वापस जोड़ दिया। हर घाव, हर दर्द को ठीक करने वाले शिव के इसी रूप को हमेशा के लिए वैद्यनाथ यानी अल्टीमेट हीलर का नाम मिल गया। एक ऐसा दिव्य अस्पताल जिसकी नींव खुद महादेव ने रखी थी। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, द ग्रेवयार्ड कंट्रोवर्सी यानी शमशान का विवाद। चिता भूमि नाम से ही स्पष्ट है, वो जगह जहां चिताएं जलती हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था और स्वयं भगवान शिव ने यहीं उस हृदय का दाह संस्कार किया था। यानी ब्रह्मांड के सबसे बड़े हीलर का वास उसी जगह पर है जो इस ब्रह्मांड का पहला शमशान घाट है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में साफ साफ कहा गया है, वैद्यनाथम चिताभूमौ। ये प्राचीन श्लोक इस अजीब सी बात पर पक्की मुहर लगाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का सीधा और गहरा संबंध शमशान की राख से है। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प बहस छिड़ जाती है कि असली ज्योतिर्लिंग आखिर है कहां। आइए इस रहस्य को थोड़ा डिकोड करते हैं। यहां हमारे सामने 2 प्रमुख दावेदार हैं। एक तरफ है झारखंड का देवघर, जिसके दावे प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उत्तर पूर्व दिशा और पुराने शिलालेखों पर टिके हैं। वहीं दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का परली, जिसका दावा मजबूत क्षेत्रीय परंपराओं और 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराए गए भव्य जीर्णोद्धार पर आधारित है। अब देखिए, इस एक्सप्लेनर में हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगहों से करोड़ों लोगों की अगाध आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हम सुरागों की बात करें तो शिव पुराण में एक श्लोक आता है, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने। पूर्वोत्तरे का मतलब है उत्तर पूर्व और प्रज्वलिका निधाने इशारा करता है एक ऐसे शमशान की ओर जहां हमेशा अग्नि जलती रहती है। अगर नक्शे पर देखें तो देवघर की भौगोलिक स्थिति इस सटीक वर्णन के काफी करीब बैठती है। और अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की एक टाइमलाइन बनाएं तो कड़ी से कड़ी खुद ब खुद जुड़ती चली जाती है। 1596 ईस्वी में देवघर में महाराजा पूर्णमल का शिलालेख मिलता है। फिर 1784 में अहिल्याबाई होलकर परली का जीर्णोद्धार करवाती हैं। 1877 में ब्रिटिश इतिहासकार इसे भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में अपने गैजेटियर में दर्ज करते हैं। और 1911 में एक ब्रिटिश कमिश्नर के बेटी का यहाँ रहस्यमयी तरीके से ठीक होना। ये सारी बातें बताती हैं कि मध्यकालीन भारत से लेकर ब्रिटिश काल तक इन स्थानों की जड़ें कितनी गहरी रही हैं। खैर, इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के हैरान कर देने वाले चमत्कारों की। आमतौर पर किसी भी शिव मंदिर के शिखर पर क्या होता है? एक त्रिशूल, राइट? लेकिन यहाँ पंचशूल स्थापित है। 5 कांटों वाला ये अनोखा अस्त्र आध्यात्मिक रूप से इंसान के 5 विकारों के नाश का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ ही इसे अष्ट धातु से बना एक प्राचीन और विशाल लाइटनिंग अरेस्टर भी माना जाता है। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो सदियों से इस मंदिर को भयंकर आकाशीय बिजली से बचाती आ रही है। और मंदिर के गर्भगृह का नजारा तो आधुनिक विज्ञान के भी होश उड़ा देता है। शिवलिंग के ठीक ऊपर 8 पंखुड़ियों वाला एक रत्न लटकता है, जिसे चंद्रकांता मणि कहते हैं। इस मणि से लगातार बिना रुके जल की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती हैं। माना जाता है कि ये पत्थर वातावरण की नमी को सोखकर प्राकृतिक रूप से उसे पानी में बदल देता है। जरा सोचिए,
उस प्राचीन काल की वो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग कितनी एडवांस रही होगी। वास्तुकला के इन चमत्कारों के बाद अब बात करते हैं इंसानी आस्था और एक बेहद अनोखी परंपरा की, प्रिजनर्स एंड सेक्रेड क्राउन्स। 105 किलोमीटर, बस इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। ये कावड़ यात्रा की वो विशाल और हड्डियां गला देने वाली दूरी है जिसे हर साल लाखों लोग पैदल तय करते हैं। पवित्र गंगाजल उठाकर नंगे पैर चलना ये इंसानी इच्छा शक्ति और असीम आस्था का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है पता है? भगवान शिव के श्रृंगार के लिए रोज शाम को जो सबसे पवित्र नाग मुकुट चढ़ाया जाता है ना, उसे कोई संत या पुजारी नहीं बनाता। उसे देवघर सेंट्रल जेल में उम्र कैद या फांसी की सजा काट रहे कैदियों द्वारा गूंथा जाता है। 1911 में एक ब्रिटिश कमिश्नर के बेटे के ठीक होने के बाद शुरू हुई ये अजीबोगरीब लेकिन गहरी परंपरा आज भी बिना रुके निभाई जा रही है ना एकदम कमाल की बात। तो आखिर में सवाल आता है कि ये चमत्कारी हीलिंग आखिर काम कैसे करती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए द साइंस ऑफ हीलिंग को समझते हैं। मनोविज्ञान में इसे आस्था का प्रभाव या प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। जब कोई बीमार इंसान मंदिर के गर्भगृह में पहुंचता है तो वो अपना सारा डर, सारी चिंताएं पूरी तरह से सरेंडर कर देता है। इस गहरे मनोवैज्ञानिक समर्पण से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर अचानक से गिर जाता है और बस उसी पल शरीर का अपना प्राकृतिक हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। विश्वास की ताकत का ये सबसे बेहतरीन और वैज्ञानिक उदाहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। ये जो परम चमत्कार होते हैं, क्या वो वाकई उस प्राचीन पत्थर में छुपे हैं या फिर विश्वास करने वाले के मन में? शायद वो अकल्पनीय आस्था ही इंसान के अंदर की उस हीलिंग पावर को जगाती है जो हर बीमारी को मात दे सकती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा क्योंकि विज्ञान और आस्था का ये संगम वाकई अद्भुत है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।